मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में, जहां अमीरों की चमचमाती कारें और गरीबों की टूटी फूटी रेहड़ियां एक ही सड़क पर चलती हैं, वहीं एक छोटे से मोहल्ले में रहता था आरव, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा। उसका पिता रमेश रोज सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाता और दिन भर पसीना बहाकर गलियों में सब्जियां बेचता। आरव दिन में स्कूल जाता और शाम को पापा की मदद करता। उसके कपड़े पुराने होते, लेकिन आंखों में सपने नए थे। वो जानता था कि गरीबी उसकी मजबूरी है, पहचान नहीं। एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल सेशन हुआ। मंच पर खड़ा था आदित्य मल्होत्रा, शहर का सबसे अमीर और मशहूर उद्योगपति। उसने बताया कैसे उसने खुद की सोच से करोड़ों कमाए। आरव उसकी बातें सुनकर अंदर तक हिल गया। पहली बार उसने महसूस किया कि सोचने की काबिलियत ही सबसे बड़ी दौलत है। रात को उसने पापा से कहा, पापा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। पापा मुस्कुराए, बेटा, सपना देखो, लेकिन मेहनत के बिना सपना सपना ही रह जाएगा। पर आरव का सपना हौंसी का विषय बन गया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू सीईओ बनेगा, पहले अंग्रेजी तो सीख ले। टीचर ने भी ताना मारा, सब्जी वाले का बेटा बिजनेस करेगा, पढ़ाई कर, यही बहुत है। एक पल के लिए आरव डगमगाया। वो सोचने लगा, क्या वाकई उसका सपना हकीकत बन सकता है? तभी उसकी जिंदगी में आए मिश्रा सर, स्कूल के कंप्यूटर टीचर। उन्होंने आरव को एक पुराना लैपटॉप दिया और कहा, दुनिया बदल रही है बेटा, अगर सोच बदलोगे तो किस्मत भी बदलेगी। इंटरनेट पर सीखो, रिसर्च करो। आरव ने उस रात से तय कर लिया, अब कोई रुकावट उसे नहीं रोकेगी। आरव ने यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग, कॉमर्स और स्टार्टअप्स के बारे में सीखना शुरू किया। रात भर जागकर वो किताबें पढ़ता, प्लान्स बनाता और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करता। पिता ने जब देखा कि बेटा पढ़ाई के साथ मेहनत भी कर रहा है, तो उन्होंने अपने जमा किए हुए 5,000 उसे दिए। जा बेटा, तुझे जो करना है कर, ये तेरे पहले कदम के लिए। आरव ने hardinfresh.com नाम से एक वेबसाइट शुरू की, जो लोकल सब्जी वालों से सब्जी लेकर लोगों तक घर पहुंचाती। शुरुआत में सबने नकारा। लोग बोले, तू ऑनलाइन सब्जी बेचेगा, ये कोई मजाक है? लेकिन कुछ पुराने ग्राहक और मोहल्ले के अंकल आंटी ने साथ दिया। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। मगर एक बड़ा खिलाड़ी, वही अरबपति आदित्य मल्होत्रा, भी इसी फील्ड में अपनी कंपनी फ्रेश कार्ट लॉन्च करने वाला था। जब उसके मैनेजरों को पता चला कि एक लड़का पहले से यह काम कर रहा है, तो उन्होंने आरव को बुलाया। आरव को आदित्य मल्होत्रा के ऑफिस में बुलाया गया। ऊंची बिल्डिंग, चमकदार शीशे और दबदबे वाला माहौल। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं, मैं करोड़ों खर्च करूंगा, तुम टिक नहीं पाओगे। बेहतर होगा अपनी वेबसाइट मुझे बेच दो, मैं 20 लाख दूंगा। आरव की सांसें थम गई। उसके सामने जिंदगी बदलने वाला चेक था, लेकिन कुछ अंदर से बोला, अगर अभी झुका तो सोचने की काबिलियत का क्या फायदा? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं नहीं बिकूंगा सर, आपने सिखाया था कि सोच बड़ी रखो, अब मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगा। आदित्य मल्होत्रा ने अपनी कंपनी के लॉन्च के दिन hardinfresh.com की वेबसाइट को हैक करवा दिया। आरव का सिस्टम क्रैश हो गया, ग्राहक परेशान हुए, डिलीवरी रुक गई, हर तरफ आलोचना हुई। दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया। पापा की आंखों में चिंता थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरव टूटा नहीं। उसने 2 रातों में सिस्टम रिस्टोर किया, ग्राहकों से माफी मांगी और एक नई टेक्निकल टीम बनाई, मोहल्ले के ही कुछ होनहार लड़कों के साथ। उसने कहा, हम सब मिलकर दिखाएंगे कि बड़ा सपना छोटी जगह से भी शुरू हो सकता है। 6 महीने बाद हार्डिनफ्रेश ने मुंबई के 10 इलाकों में अपनी सर्विस शुरू कर दी। लोकल किसानों से टाई अप किया और उनका 20% मुनाफा बढ़ा दिया। लोकल मीडिया ने कवर किया। सब्जी वाले के बेटे ने बनाया स्टार्टअप, जो किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ता है। और जब निवेशकों को यह मॉडल पसंद आया, तो आरव को US 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑफर मिला। इस बार आरव खुद एक मोटिवेशनल इवेंट में बुलाया गया, उसी स्कूल में जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था। और पहली पंक्ति में बैठे थे मिश्रा सर और रमेश जी, आंखों में आंसू। आरव ने स्टेज पर कहा, सोचने की काबिलियत हर इंसान में होती है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि कोई हार मान लेता है और कोई सोच बदलकर जिंदगी बदल देता है। इस कहानी में असली हार आदित्य मल्होत्रा की हुई, जिसने पैसा तो कमाया लेकिन सोच से हार गया। उसकी कंपनी में घाटा हुआ क्योंकि उसने किसानों का शोषण किया, जबकि आरव ने भरोसे से रिश्ता बनाया। आरव अब न केवल एक सफल उद्यमी था, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने एक NGO शुरू किया, सोच बैडलो फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को डिजिटल एजुकेशन सिखाता है। उसने दुनिया को दिखा दिया, अगर सोच ऊंची हो तो पंख खुद लग जाते हैं। जो सोचता है वो जीतता है। आरव की कहानी हम सबको यही बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों,
अगर सोचने की काबिलियत है तो गिरते हुए भी उड़ान भर सकते हैं।